It's fine. It's so they said that there is a one stamp missing. The motorcycle stamp missing on the passport. You are making insurance of Lebanon? Yes. Passport. بعد في كارت Card. هايدي بتطلع $4 $3 هاي अबे किस चीज़ की तू ले रहा है मेरे से? ليرة راحت ما في مصاري هاي لبنان Yeah. ما في شيء So now, yes. देखते हैं कि हमारे मोटरसाइकिल की बैटरी जो है इसको चार्ज करती है कि नहीं। ये आगे जी ओल्ड टाउन की जो बाहर वाली दीवार है और दीवार के ऊपर आप घर देखिए जो बने हुए हैं। इधर से ही आया था मैं यार, मेरे ख्याल में तो नहीं आया था लेकिन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम दमस्कस सीरिया, जहाँ पे आज मेरा लास्ट डे है और लास्ट व्लॉग भी ये होगा सीरिया का। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी सीरिया के व्लॉग बनाए होंगे आप लोगों को वो पसंद आए होंगे। बहुत मेहनत की है इनके ऊपर और कोशिश की है कि आप लोगों को यहाँ के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, जो भी एक्चुअल सिचुएशन है यहाँ पे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज का मेरा प्लान ये है कि हम जा रहे हैं जी लेबनान की तरफ और लेबनान का जो हम बॉर्डर यहाँ से क्रॉस करेंगे उसका नाम है जी मैसना। यहाँ से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर के फासले पर है और बकौल मेरे गाइड के तकरीबन हमें 1 घंटा लग जाएगा। बॉर्डर के बाद हम कहाँ जाएंगे ये मुझे नहीं पता, नाइट कहाँ पे स्टे करेंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे कोई टूर गाइड नहीं है, कोई कुछ नहीं हमने बुक किया। मैं होऊंगा, रंगीली होंगी और आप होंगे मेरे साथ साथ। लेकिन जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे हम कुछ ना कुछ जो है ना इंतज़ाम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो चलते हैं, जब भी निकलते हैं यहाँ से। दमस्कस को खैरबाद कहते हैं। थोड़ी सी मेरी चाय रह गई है, बस चाय पी लें और उसके बाद जो है वो निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह ज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुज़रे, बहुत अच्छा दिन गुज़रे और हमारी ये बॉर्डर क्रॉसिंग भी अच्छी गुज़रे। आज सुबह सुबह हमारी फिर से जो है ना ज़रा दौड़ें लग गई थी। इसको निकालने में ना बहुत यार, वो छोटा सा रास्ता है, मैं तो कहता हूँ वाट लग गई है निकालते निकालते। इसका जो ये खोला था हैंड प्रोटेक्टर, ये भी इसका एक स्क्रू जो है वो लूज़ है। उम्मीद है कि रास्ते में कहीं गिरेगा नहीं, अदरवाइज़ इसको भी जो है ना किसी जगह जाके सेट करवाना ही करवाना है, किसी मैकेनिक के पास ना, उसके पास शायद स्क्रूज़ एक्स्ट्रा पड़े हों तो वो लगा देगा एक आधा। तो ये अबू अली अभी जा रहा है वहाँ पे अपनी गाड़ी के पास, तो हम जो है ना इसको वहीं पे जाके मिलते हैं। बस दुआ करते हैं कि आज हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग पे ना ये ना ख्वारी ना हो बस बहुत ज़्यादा। बस इस सिटी की ट्रैफिक से निकल जाए ना जल्दी, तो फिर हमारा अगला सफ़र वो बहुत अच्छा गुजरेगा। ये थोड़ा सा एरिया ओल्ड टाउन के साथ साथ वाला जहाँ पे काफ़ी जो है वो कंजेस्टेड एरिया है, तो जिसकी वजह से इधर उधर से लोग भी गुज़र रहे होते हैं, गाड़ियाँ भी हैं, तो थोड़ा सा जो है वो गुज़रने में टाइम लग ही जाता है। यहाँ पे इतनी बुरी ट्रैफिक नहीं है जितनी इराक़ में थी या फिर इवन कुवैत या सऊदी अरब की सिटीज़ रियाद वगैरह में, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश था। ये इवन के कंजेस्टेड सिटी है लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं कंपैरेटिवली बहुत कम है। ये देखें ना, ये इनकी पुरानी जो बसेस और ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे अभी भी यूज़ हो रही हैं।
दमस्कस की गलियों को आखिरी बार अच्छी तरह देख लें जी मेरे व्लॉग्स में। पता नहीं कब जो है ना हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, लेकिन अब जब भी आएंगे, एक बार तो मुझे यहाँ से दोबारा गुजरना है, लेकिन वो दमस्कस सिटी से तो हम नहीं गुजरेंगे, जब लेबनान से जॉर्डन जाना होगा, क्योंकि आगे की तरफ कोई रास्ता नहीं है, एक यही रास्ता बचता है किसी कंट्री में जाने के लिए। सिटी के अंदर तो हम इंटर नहीं होंगे, हम सीधा जो है वो बॉर्डर से बॉर्डर ही जाएंगे। तो अगली बार हम शायद तभी आएंगे जब हालात यहाँ के बेहतर होंगे, क्योंकि इस कंडीशन में जिसमें मैंने अभी ट्रैवल किया है, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता मोटरसाइकिलिस्ट को तो स्पेशली, क्योंकि बड़ा टफ़ है। बाकी अगर आप टूर गाइड लेके आएँ और आप जो है वो देखना चाहते हो तो वो ज़रूर करें। वो आप टूर गाइड के साथ गाड़ी में बैठ जाएंगे आराम से कंफर्टेबली, वो आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता रहेगा। जब आप थक गए होंगे तो वो गाड़ी चला रहा होगा, आप आराम से सो जाया करें, तो ये थोड़ा सा कंफर्ट में हो जाता है। लेकिन बाइक वाला जो है वो बड़ा टफ़ है और हर चेक पोस्ट पे रोका जाता है। गाड़ी में तो होगा तो वो बस डॉक्यूमेंट दिखा के उन्होंने कहना ठीक है चले जाओ, इस पर थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन एनीवे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा भी। लेकिन बड़ा अफसोस है कि जिस तरह की मैंने कंडीशंस यहाँ पे देखी हैं, सोच भी नहीं सकता था कि वाकई में वो जो टीवी में आपको सीन्स नज़र आते हैं ना, अभी यहाँ से कैसे निकलें जी, उससे भी कुछ जगहों पे तो खौफनाक। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने पालमेरा का हाल देखा है, नयार और अलेप्पो, फिर हमा से लेके अलेप्पो तक की जो पूरी रोड है, कुछ ना पूछें, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे इन पे भी, और उम्मीद है कि अच्छे दिन इनके दोबारा जो है वो जल्दी वापस आएंगे, दोबारा सिटीज़ को रीबिल्ड करेंगे और उसी तरह उनमें वैसे रौनक आएगी। लेकिन हैरत की बात है कि कुछ लोग जो है ना इसको सिविल वॉर कहते हैं। मुझे कहीं से ये सिविल वॉर नहीं लगती, क्योंकि सिविल वॉर होती तो ये सारी दुनिया ने जो थोड़ा थोड़ा करके अपना अपना हिस्सा डाला है मुल्कों में, कि मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन क्योंकि मैं एज ए ट्रैवलर हूँ, बाद में फिर मेरे लिए भाईजान कोई मसला ना बने। बहुत जगहों पे तो मैंने नाम लिए भी हैं, लेकिन आप ख़ुद बंदा उठा के देख सकता है, गूगल करके देख सकता है कि किन किन मुल्कों ने सीरिया को तबाह करने के लिए अपना हिस्सा डाला है। तो वो आपको ईज़िली सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। जो इनकी कंडीशन है वो सिविल वॉर की वजह से नहीं है, सब ने कोई, किसी ने को असला दिया है, किसी ने को माली मदद की है, तो इस तरह जो है ना वो उन ग्रुप्स के साथ रहे हैं। और जिस तरह हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है, वो कहते हैं ना कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो ना तो उनकी हिस्ट्री ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे जानबूझ के हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया है। मैं मान ही नहीं सकता कि उसके अलावा जो है इनका कोई एजेंडा था, क्योंकि जिस तरह आप सिटीज़ में इंटर होते हो, अलेप्पो में जाते हो, आप देखते हो कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को तो बारूद भर भर के गिराया गया है। तो अभी हम लोग जी, ये लेबनान का साइन आ गया है, तो हम लोग मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉर्डर की तरफ रवां दवां हैं। तो हम अभी भी सिटी के अंदर ही, लेकिन सिटी का जो मेन ट्रैफिक वाला एरिया वहाँ से बाहर निकल आए हैं। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सीरियन गवर्नमेंट जो है वो मेरे जैसे ट्रैवल व्लॉगर्स को स्पॉन्सर करके वो यहाँ पे बुलाती है, और जो भी उन्होंने किया है वो सारा कुछ जो है ना वो वाइट वॉश करना चाहती है। तो मैं बताता चलूँ कि ना तो मैं सीरियन गवर्नमेंट का सपोर्टर हूँ, ना ही मैं किसी और गवर्नमेंट का सपोर्टर हूँ। मैं हूँ सिंपल ट्रैवलर, और आपने जितना भी कंटेंट देखा है इस पूरी सीरीज़ का, वो सारा का सारा स्पॉन्सर्ड बाय मी, मतलब मेरा अपना बैंक अकाउंट। किसी ने उसमें कोई हेल्प नहीं की, ना किसी ने मुझे कहा है कि आपने ये बोलना है, ये बताना है। अपनी तरफ से, अपनी ईमानदारी से एक अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आ सकता हूँ। चलना यार भाईजान, रास्ता दे दियो उन सानू, मेरा वो ड्राइवर आगे निकल गया है।
और यहाँ पे आप सुबह सुबह जो है वो लंबी लंबी लाइनें देखें पेट्रोल स्टेशन के बाहर, और इवन के आर्मी चेक कर रही है उन लोगों को जो खड़े हैं। हो सकता है कि लड़ाई वगैरह ना हो जाती हो। जैसे जैसे हम लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, एरिया जो है वो खूबसूरत होता जा रहा है, क्योंकि सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पे ये पहाड़ हैं। तो उन्हीं पहाड़ों में से हम जो है वो आज अपनी राइड करते हुए जा रहे हैं। आज लगता ये है कि हमारी जो राइड है वो अच्छी गुजरेगी। अभी तक की तो बहुत अच्छी जा रही है। एक तो मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी सी हवा है, और दूसरा ये है कि सीनरी साथ साथ चेंज हो रही है। तो मुझे लगता ये है कि हमारी जो राइड लेबनान में होगी वो ज़्यादा खूबसूरत होगी सीनरी के लिहाज से। हम लोग जी अभी बिल्कुल बॉर्डर के सामने खड़े हैं। तो मेरा जो गाइड है वो चला गया आगे आगे, तो मुझे कहता है कि आप पीछे मुझे फॉलो करो। तो गाइड ने अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पे खड़ी कर दी। उसको गाड़ी लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, वो पैदल पैदल जा रहा है। और ये आ गया जी बॉर्डर। वो मेरे लिए रास्ते क्लियर करवा रहा है और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब गाइड साहब जो है वो आगे आगे जा रहे हैं। लगता है पीछे वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अबू अली, should I wait here? Okay. तेरी खैर हो जाए मेहनत। कार्ड for the motorbike? The card which we got at the border. Okay, I think I... चलें जी, यहाँ पे भी एक स्टेप था वो भी क्लियर हो गया है। बताता जाता हूँ आपको बाद में सारी डिटेल्स। सलाम अलैकुम। It's fine. It's Welcome. शुक्रन। अच्छे बंदे थे यार, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो तंग नहीं किया। आराम से उन्होंने सामान थोड़ा बहुत चेक किया और दैट्स इट। मुझे लगता है कि हमारी बाइक जो है वो क्लियर होगी। उसके ऊपर एग्ज़िट स्टैंप्स जो है ना वो लग गई हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे देगा टूर गाइड। अब मुझे लगता है कि हम लोग इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाके अपनी बाइक खड़ी करता हूँ ना, ये साइड से ही हमने सारा कुछ करवाना है, तो इधर ही खड़े होते हैं। ये डिपार्चर आ गया ना, तो यहाँ से हमारी एग्ज़िट स्टैंप लगनी होगी। फाइनली हम लोग मेरे ख्याल में हर चीज़ से फारिग हो चुके हैं, और ये है जी हमारा लास्ट स्टेप। हमारा जो टूर गाइड है वो पीछे ही हमारा इंतज़ार कर रहा है, देख रहा होगा पीछे कि मैं यहाँ से गुज़र जाऊँ। यहाँ पे इन्होंने तकरीबन कोई 13-14 हज़ार सीरियन पाउंड जो है ना वो टैक्स और इधर उधर की छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, तो समझ रहे कि $4-5 जो है ना वो एग्ज़िट पे लिया है। तो इतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू जो मुझे जॉर्डन में पे करना था। अरे कभी भी बॉर्डर क्रॉसिंग ना आसान नहीं होती, इधर से उसने वापस भेज दिया है। So they said that there is one stamp missing, the motorcycle stamp missing on the passport. So I think They should do that. I don't know.
Sexy Desha, I need the motorcycle stamp here. Should I come? हमें क्यों हमेशा जो है वो लास्ट में कोई ना कोई स्टैम्प जो है ना मिसिंग होती है। आज तो मेरे साथ टूर गाइड भी था जिसने सारे काम करवाए हैं। ओके, शुक्रन, सलाम, बाय बाय सीरिया एंड वेलकम टू नो मैन लैंड। अभी हम लोग जी आहिस्ता आहिस्ता लेबनान की तरफ जो है वो रुख करेंगे, या हम दरमियान में हैं। स्टैम्प भी हमने लगवा ली थी और हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है। अब देखते हैं जी कि लेबनान वाली साइड पे हमारे साथ जो है वो क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। वहाँ पे कोई टूर गाइड नहीं है, मैंने सारा कुछ जो है वो ख़ुद ही करना है। यहाँ पे तो सीरियन नंबर चल रहा था, अब ये नहीं पता कि उस साइड पे इसके सिग्नल आएंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी होटल वगैरह कुछ भी नहीं उधर बुक किया। मैंने कहा देखेंगे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। पर अभी आप ये देख लेना कि यहाँ पे आसपास में आबादियाँ जो हैं वो बॉर्डर के दरमियान वाले एरिए में भी हैं। जो बड़ा इशू होता है वो हमेशा बाइक को क्लियर करवाने का होता है। बाकी तो सारे काम जो है वो आसान होते हैं। मतलब आपने सीधा जो है वो पासपोर्ट वाले के पास जाना, इसके लिए वो चक्कर लगवाते हैं, कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ। अभी यहाँ पे बज गए हैं जी 12, तो हमें लगे हैं तकरीबन कोई इधर 1 घंटा लगा होगा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा। और इस साइड का जो बॉर्डर है सीरिया का वो बड़ा एफिशिएंट और अच्छा है। मतलब मुझे लगता ये कि यहाँ से जो मेनली लोग जो हैं वो अगर बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं तो सीरिया और लेबनान की करते हैं, क्योंकि सीरिया से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स भी नहीं जाती। तो मोस्टली लोग अगर जो फैमिली से मिलने के लिए बाहर की कंट्री से आते हैं, या टूरिस्ट भी जो आते हैं वो लेबनान ही आते हैं और यहाँ से फिर विज़िट करते हैं बाय रोड। तो इसलिए इधर जो है वो आमदोरफ्त लोगों की ज़्यादा है, तो उसको उन्होंने थोड़ा सा बेहतर बनाया हुआ है। और सामने मुझे लेबनान के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ना वो नज़र आ रहे हैं, और उनके ऊपर इवन के स्नो भी है। ये तो अच्छा खासा डिस्टेंस है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में। मुझे लग रहा है कि अभी तक का ये एरिया जो है ये सारा सीरिया के ही अंडर है, जहाँ पे हम अभी राइड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम अब मुझे जो वो लेबनान का झंडा यहाँ पे नज़र आ रहा है सामने। यहाँ से ट्रक जाते हैं और इधर से जो है वो गाड़ियाँ हैं। चलें जी, इसको कहाँ पे खड़ी करें, किधर खड़ी करें जी? खड़ी हमने क्या करना है, काम हमने क्या करवाना है, मुझे तो यहाँ पे समझ नहीं लग रही। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। ये एक सलाम अलैकुम। सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सलामी। इंग्लिश? English. Sure. From Lebanon. Thank you so much. From where? From Germany. Oh, nice riding. Yes. You are making insurance of Lebanon? Yes. Insurance of Lebanon. So I'm not sure my international insurance is valid here or not. No, you need insurance, Lebanese insurance. Lebanese insurance. I need the card of this. Card of this. How much is the Lebanese insurance? $13. $13 for how many? 1 year. 1 year. Yes. Okay. If you need, take the passport and then we make the insurance. Okay. بتكون انه مشي حالك تفوتها جوا. عرفت؟ Yes. يلا. Yalla. Welcome. So we do the passport here first? Yes. Okay. चले जी, यहाँ पे हेलमेट अपना उतारें।
ना शुक्रन, थैंक यू। इन्होंने व्हाट्स योर नेम? Rabah. Rabah. So we will see on the way back to. I'm waiting for you here. Okay. Coffee with us. Thank you very much. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Welcome. मासलाम। Welcome Pakistan. Tamam. तमाम तमाम। चलें जी, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे अपना ज़रा सामान जो है वो रख लें। इनसे मैंने इंश्योरेंस ले लिया। ये देखें जी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेबनीज़ करेंसी के 1-1 लाख रुपए के नोट। यहाँ पे क्या है, लेबनीज़ पाउंड है या लीरा है, पाउंड ही बोलते हैं आई थिंक, लेबनीज़ पाउंड। तो हमने अभी $50 जो है वो कन्वर्ट करवाए हैं, और $1 के इन्होंने मुझे दिए हैं जी 28,000 तकरीबन। मेरे ख्याल में को 5,000 जो है वो कम है। कल मैंने चेक किया था तो रेट था 33,000 $1 का। आज वो कम हो के कह रहे हैं कि 28 पे पहुंच गया। अब ये नहीं पता कि कम हुआ है या यहाँ पे थोड़ा सा रेट कम है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा करेंसी जो है वो चेंज नहीं की। जो पहले मुझे कह रहा था कि यहाँ पे ना $13 की हम आपको देंगे इंश्योरेंस, वो 13 की नहीं थी, 30 की थी। वो कहना जो है 30 चाहता था, लेकिन बता मुझे 13 रहा था। तो हमने $80 जो है ना वो आते ही ख़र्च कर दिए, लेकिन $50 की तो अभी हमारे पास करेंसी है। वीज़ा हमारा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लगा है 1 महीने का, और उन्होंने जल्दी में लगा दिया। अभी हमने जाना है यहाँ पे, ये कस्टम वाले, इनसे अपनी गाड़ी है ये क्लियर करवानी है। इधर जाते हैं। अच्छा, यहाँ से तो आगे जाने का रास्ता नहीं, वापस ही जाना है, इसलिए इस पे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। होटल होटल? यस यस اوكي Yes. يلا جيب لي الوريق. मैंने अभी होटल भी बुक कर लिया सारा कुछ। صبي فوق قال لي حجز اوتيل हाँ ابني فوق हाँ, ओके ओके। वहाँ से लोगों ने इन्हें फ़ोन किया था। डॉक्यूमेंट मैं अपने ले लूँ और कस्टम वालों के पास चलते हैं अभी। सलाम अलैकुम। تربتك وباسبور पासपोर्ट? यस। باسبور وتربتك ودفتر السيارة ودفتر الموتور पासपोर्ट, بعد في كرت कार्ड, دفتر السيارة सियारा, हियर है। عنده علامة تأمين حسن हसन, यस। تربتك इनको ये चाहिए जी कारने। ايه لحظة شوي नो दिस इज ايه خلص اوكي اوكي ايه حسن ايه لا لا ضبوا هيدا ये इंश्योरेंस है 1 साल की। يلا ادبك تقعد بلبنان सॉरी, ادبك تقعد بلبنان लेबनान, لبنان ادبك बैरूत, كم يوم बैरूत। يلا اوكي يلا इनको नहीं अभी बता रहा कि मैं कितने दिन वहाँ पे रुक रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कितने दिन रुकूंगा। फिर ये उतने दिन की लगा के देते हैं। यस। جاهز جاهز डॉलर हाउ मैनी? معي دولار यस। तो नो, अभी आपके डॉलर ने मुझसे मांग रहे हैं पैसे, कितने देने हैं? شو بدك हाउ मच इज़ मनी? हाउ मच? कम फ्लूस بدك اياه حسن पता किया। بدك اياه انت او مع 2 هايدي بتطلع $4 $3 هاي अबे किस चीज़ की तू ले रहा है मेरे से? لا ليرة راحت ما في مصاري هاي لبنان है
ما في شيء. So 5. 5 yes dollar. اعطيني بعد واحدة إلي. واحدة بس. بس واحدة. किस लिए मैं तुम अबे 50,000 6 yes 9 $12 هاو. اعطيني بعد واحدة بس إلي. no it's صور بس. no this enough. لا إلي 100 يعني $2 ما فيها شيء. no it's حسن أنا بغشك أنت مسلم منا. ना अंत मुस्लिम हबीबी यार लूटते हैं यार हर बंदा जो है ना यहाँ पे لبنان ما زمانية ما في راح مثل فنزويلا. कोई काम इसने किया नहीं, पता नहीं किस चीज़ के इसने पैसे लिए हैं मेरे से। अब पीछे से मैंने $50 जो चेंज करवाए थे ना, उसमें से आधे ये ले गया बंदा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रन। So welcome to Lebanon। यहाँ पे बाइक जो है मेरी वो कारने दे पसाज पे उन्होंने इंटर की है और कह रहे थे कि 6 महीने के लिए मैं उसको यहाँ पे लीगली तौर पे रख सकता हूँ। वीज़ा 1 महीने का है और उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे किसी जगह बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमने अगला जो है वो स्टेप क्या करना है। होटल मैंने बुक कर लिया है वैसे पीछे खड़े होके, क्योंकि इन्होंने होटल की बुकिंग जो है वो देखनी होती है, तो इसलिए मैंने जहाँ पे इंटरनेट मुझे मिला था वहाँ पे मैंने एक अपार्टमेंट बुक कर लिया है। ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस जो था वो बहुत स्पीड से हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर मैं इधर से भी फारिग हो गया हूँ। सिर्फ एक यही बंदा जो था ना, इसी ने तंग किया है। वैसे तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर गया है और उधर जो बंदा बैठा हुआ था कस्टम वाला, वो बड़ा नाइस बंदा, तो उसने जल्दी से जो है वो सारा काम कर दिया। लेकिन इसको पीछे वाले ने जो है ना, वो सियाने बड़े मेरे दोस्त बन रहे थे, उन्होंने फ़ोन किया कि बंदा आ रहा है। मुझे अरबी की थोड़ी समझ लग जाती है, लेकिन यह है कि मैं ऐसे ही करता हूँ कि मुझे समझ नहीं लगी, तो मुझे पता चल रहा था कि उन्होंने आगे फ़ोन किया है। तो वो जैसे ही मैं इधर पहुँचा ना, तो आगे आ गया लेने के लिए। यहाँ पे जी एक कैफ़े नज़र आया है, तो इधर बैठते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो यहाँ पे भी है, बिजली कोई नहीं है। बंद है या खुला है? खुला तो है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जी मैंने मंगवाई है अपने लिए फलाफल सैंडविच, और नॉर्मली मैं जब से सीरिया में या जॉर्डन में इंटर हुआ हूँ, मोस्टली मैं दिन के टाइम जो है ना वो यही खा रहा होता हूँ। तो अभी भी ये खाते हैं। शुक्र, थैंक यू। ये साथ में कुछ जो है ना अचार लेके आए हैं यहाँ का, तो अचार के साथ खाएंगे। और आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। बाकी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी जी नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।